अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ा अली है और मैं नॉर्थ पाकिस्तान से एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं सोशल मीडिया पे गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशली गज़र डिस्ट्रिक्ट का एक पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड व्लॉगिंग। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते एक हादसा दरपेश आया है और इस हादसे पे बात करने के लिए आज मैंने कैमरा ऑन किया है। दरअसल पिछले हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गज़र और तहसील इश्कोमन के गांव इमित में और इमित का एक गांव है बुर्त, जहां पे पुल टूटने की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और ये बच्चा एक स्टूडेंट था। अब ज़रा इस मसले पे बात करने से पहले इमित का एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो इमित वैली जो है सेंटर ऑफ कनेक्टिविटी है, न सिर्फ विदिन गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविंस के डिफरेंट एरियाज़ को बल्कि आउट ऑफ कंट्रीज़ को भी एज आ कनेक्टिविटी चेन लिंक करता है, जिसमें विदिन गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में गोजाल, यासीन, इवन गिलगित ये एरियाज़ आते हैं और आउट ऑफ कंट्रीज़ जिसमें वखान अफ़गानिस्तान जो है को कनेक्ट करता है। और ये एरिया जो है सेंटर ऑफ कनेक्टिविटी है जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस की वजह से। अब ज़रा इसके दूसरे सोशल पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। अगर इस एरिया की सोशल पर्सपेक्टिव देखी जाए तो ये एरिया जो है बहुत ही खस्ताहाल हालत में है इस वक्त। 2023 21वीं सदी और इस एरिया की हालत देख के यकीनन बहुत अजीब लग रहा है। और पिछले महीने मैंने विज़िट भी किया हुआ है इस एरिया की, इवन सेंटर इमेज से मतरमदान तक यही कोई व्हीकल से अगर आप जाएं तो 2.5 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे या 2.5 घंटे लगते हैं। और अगर आप सेंटर इमेज से बोर तक जाएं तो बहुत ही खस्ताहाल आपको रोड नज़र आएगी। स्क्रीन में इस वक्त देख सकते हैं। और जब आप बोर्ड से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो मुश्किल से आप बाइक राइडिंग से आप मतरमदान तक पहुंच सकते हैं और उससे आगे पियाखीन तक इवन रोड ही मौजूद नहीं है। और बाइक तो दूर की बात है, आप मुश्किल से चल के पहुंच सकते हो। और इन एरियाज़ का जो मैं नाम ले रही हूँ, इन एरियाज़ में लोग रहते हैं। और आज के इस दौर में 2024 आने वाला है, इन लोगों के पास इंटरनेट सर्विस तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन सर्विस तक अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेट सर्विस तो सेंटर इमित में भी अवेलेबल नहीं है। मुश्किल से इवन आई एम अ मीडिया प्रैक्टिशनर, मुझे 1 घंटे लगते हैं एक पिक्चर अपलोड करने, एक वीडियो अपलोड करने में। तो ये सूरत हाल है। और सिक्योरिटी के नाम पे और प्रोटेक्शन के नाम पे गवर्नमेंट ने जीबी स्काउट्स के नाम से सेंटर इमेज से जब आप मूव करके ऑनवर्ड्स अपर एरियाज़ ऑफ इमेज विज़िट करें तो जगह जगह चेक पोस्ट मौजूद है। और जहाँ सिक्योरिटी के नाम से, परमिट के नाम से न तो लोकल टूरिस्ट को और इवन नेशनल टूरिस्ट को और इंटरनेशनल टूरिस्ट को विज़िट करने भी नहीं देते हैं, क्योंकि इस एरिया को ममनू करार दिया जाता है। और अब ज़रा बात करते हैं, इतना ही नहीं, और कहीं डिकेड्स बाद जब कोई सोशल डेवलपमेंट के नाम पे कोई प्रोजेक्ट आता है तो इस पे भी गवर्नमेंट और ये ठेकेदार करप्शन से बाज नहीं आते। और इसी का सबूत है पिछले बार जो
पिछले हफ्ते जो ये हादसा दरपेश आया, बोर्थ के मुकाम पर एक पुल मौजूद है और इस पुल को 2014 में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उन दिनों कंस्ट्रक्ट की गई और 2021 में उसको रिपेयर किया गया। और पिछले हफ्ते जो है एक मसला दरपेश आया और ये मसला इसलिए दरपेश आया कि एक टन जो है गंदम लेकर एक व्हीकल जो है इस पुल से गुज़र रहा था और उस बीच पुल टूटने की वजह से उस व्हीकल में मौजूद एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र बहुत कम है और वो एक स्टूडेंट था और मौके पर ही जान भाग हो गया। इस तरह के बहुत सारे हादसा आए रोज़ दरपेश आते इस एरिया में। जैसे ही 2008 में इसी एरिया में इमित के मुकाम पे मुजावर नाम की एक जगह जहाँ पुल टूटने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। और इस तरह के बहुत सारे हादसे आए रोज़ दरपेश आते हैं। न कोई पूछगछ होती है, न कोई जवाब देने वाला होता है और न कोई सवाल उठाने वाला होता है। मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए। कोई पॉलिटिशियन, कोई करप्ट ठेकेदार, कोई करप्ट गवर्नमेंट हम पे कोई तरस खाने वाले नहीं है। ये हम ही हैं जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। तो मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। हम इस तरह के मसलों से बेजार आ गए हैं, तंग आ गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए और मुतल्लिका इदारों को सज़ा मिलनी चाहिए।